नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वे कौन सी दैविक शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर बनी हुई है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में ये ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक ही एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसमें जल, धातु, वायु, अग्नि जैसी कई चीजों का निर्माण हुआ। इसी कारण यह माना जाता है कि इन सभी में भगवान शिव शंकर का वास है। समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई ऊर्जा शिव ही है। शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं एवं ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजीव एवं निर्जीव चीजों में उसका वास है। इसी कारण जब आपकी अंतरात्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तब ईश्वर आपको कुछ ऐसे संकेत देते हैं। ये संकेत बड़े ही साधारण होते हैं, जिनको हम अनदेखा करते हैं और ईश्वर के संकेतों को समझ नहीं पाते। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा या ध्यान करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण ही हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुखों का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, आपको अच्छा और फ्रेश महसूस होने लगता है, क्योंकि इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं या कई बार उन्हें नींद आने लगती है। इसका अर्थ है कि माँ सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर बन रही है। साथ ही जब हम ईश्वर से जुड़ी कोई कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंख में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर की उस अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ईश्वर पर हमारा विश्वास और दृढ़ होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं कि वे संकेत कौन से हैं। सबसे पहली बात, आंखों में आंसू का आना। यदि आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगा कर बैठे हैं और अचानक ही आंखों से आंसू निकल आते हैं तो ये ईश्वर का संकेत है कि आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय पर की गई प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। ज़्यादातर लोग इसे संयोग समझकर इस पर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु यह ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो आप ईश्वर को जीवन के दुख और कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। साथ ही पूजा करते समय आंख से आंसू आने का कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरी बात, जलाई हुई ज्योत का बढ़ना। अग्नि पंच तत्व में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी दीपक या आरती की ज्योत बढ़ने लग रही है तो यह एक ईश्वर का संकेत है कि वे आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न हैं। ऐसे समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। तीसरी बात, धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते समय यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती या धूप बत्ती का धुआं ईश्वर की प्रतिमा की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। चौथी बात है, फूल का गिरना। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया है और ध्यान व पूजा करते समय वह फूल आपकी ओर गिरता है
तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वे आपको इसका उचित फल तुरंत ही प्रदान करेंगे। पांचवी बात, द्वार पर गाय का आना। भगवान शिव की आरती एवं पूजा के समय अगर द्वार पर गाय आती है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। द्वार पर आई गई गाय की पूजा करें, उसे रोटी खिलाएं और नमस्कार करके अपनी मनोकामना को गौ माता को बताएं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत। अगर आपको भी ऐसे संकेत पूजा करते समय मिलते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।